प्रीफिक्स, सफिक्स, कंबाइनिंग फॉर्म्स। तो इसमें कंबाइनिंग फॉर्म्स मीन्स दो फॉर्म होगा उसको कंबाइन करेगा, दो वर्ड होगा, वर्ड ओरिजिन उसको कंबाइन करेगा तो कंबाइनिंग फॉर्म। मस्कुलोस्केलेटल, ठीक है, वर्ड ओरिजिन को किसी के प्रीफिक्स के साथ में या फिर सफिक्स के साथ में यूज किया जाता है, या फिर दोनों के साथ में भी किया जा सकता है। ये जो मस्कुलोस्केलेटल है वो मस्कुलो प्लस स्केलेटल, इस तरह से दो ओरिजिन है उसको यूज मतलब कि ज्वाइन किया गया है तब जाके ये मस्कुलोस्केलेटल एक वर्ड बना है। प्रीफिक्स जो होता है वो वर्ड ओरिजिन के पहले यूज होता है, बिफोर कंबाइनिंग फॉर्म। और सफिक्स होगा वो आफ्टर, मतलब कि पीछे वाला हिस्सा होगा, आफ्टर वर्ड ओरिजिन। ठीक है, कंबाइनिंग फॉर्म से अच्छा है कि ओरिजिन है, वर्ड ओरिजिन। तो यहाँ पे ए का जो है, ए डैश मतलब कि ये प्रीफिक्स है, नो, नॉट, विदाउट, अवे फ्रॉम, नेगेटिव। एग्जाम्पल एपनिया, निया मीन्स ब्रीदिंग और ए मीन्स नॉट, मतलब के विदाउट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है, कम नियर टू, नियर एब्सोल्यूट डिफिकल्टी होती है ना। एपनिया मीन्स ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, उसका एपनिया का मीनिंग है। और डैश ए मतलब ये सफिक्स है, बाद में लगता है ओरिजिन के बाद में। ए बी मीन्स अवे फ्रॉम, नेगेटिव, एब्सेंट, लाइक एग्जाम्पल एबिडक्शन। और एब्डोमिनो मीन्स एब्डोमिन, एबोर्टो, प्रीमेच्योर एक्सपल्सन ऑफ नॉन वायबल फीटस। एबोर्सन एग्जाम्पल है एब्रप्टो, ब्रोकन अवे फ्रॉम, प्लेसेंटा एब्रप्सियो करके कंडीशन होती है। एब्सेसो, कलेक्शन ऑफ पस गोइंग अवे, तो एब्सेस इसका ही होता है। एग्जाम्पल एसिटाबिलो, एसिटाबिलम, इप्सोकेट। एक्नियो, पॉइंट और पीक, एक्ने वल्गारिस। एक्ुस्टो, हियरिंग साउंड। एक्रो, एक्सट्रीमिटी स्टॉप, एक्सट्रीम पॉइंट। एक्रोमेगाली इसका एग्जाम्पल है, एक्रोमेगाली में एक्सट्रीमिटीज ज़्यादा बड़े होते हैं। एक्रोमियो, एक्रोमियन, शोल्डर ब्लेड पॉइंट। एक्यूओ, शार्प, सडन, सीवियर, एक्यूप्रेशर एग्जाम्पल एडिनो मीन्स ग्लैंड। एडिपो, फैट, एडिपोज टिश्यू मीन्स फैटी टिश्यू। एल्जिया, पेनफुल, सेफालालिया मीन्स हेड पेन। और सर्विकल्जिया फॉर एग्जाम्पल नेक पेन। और एलोपिसो, बाल्डनेस, महंगी, एलोपेसिया। एल्वियोलो, एल्वियोलस, एयर सैक। एमबी मीन्स बोथ साइड, डबल। एम्बीवर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब कि जो बंदा लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वली इजीली यूज कर सकता है वो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। एम्ब्लायो, डल, डीम। एम्प्यूटो, कट अवे। एनजीओ, एम्प्यूटेशन मतलब एग्जाम्पल है एम्प्यूटो का। एनजीओ, ब्लड और लिम्फ वेसल्स, एंजियोग्राफी। एंटी, ए एन टी ई, इन फ्रंट ऑफ, फॉरवर्ड, बिफोर, एंटमरीडियन। और एपेरेसिस, एपेरेसिस मीन्स रिमूवल। एप्थो, अल्सर, एप्थस अल्सर। एप्लास्टो, लैक ऑफ डेवलपमेंट, एप्लास्टिक एनीमिया एग्जाम्पल है। आर्थरो, जॉइंट, आर्टिकुलो, जॉइंट। एस्पिरो, टू ब्रीथ इन, एस्पिरेशन। और एटेलो मीन्स इनकम्प्लीट। एटेलेक्टेसिस मीन्स इनकम्प्लीट एक्सपांशन ऑफ लंग। एथेरो मीन्स ब्लैक। और फटी टिश्यू, एथेरो। ऑरो मीन्स ईयर, हियरिंग। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटोइम्यून डिजीज। एक्सिलो, आर्मपिट। बेरो, प्रेशर, वेट। बेजो, बेस, ऑपोजिट ऑफ एसिड। बेरो का एग्जाम्पल बैरोमीटर, बेजो, बेसल। बाई मीन्स ट्वाइस, डबल, टू। बाई का मतलब क्या है? बाई मीन्स ट्वाइस, डबल, टू। तो इसका क्या हो सकता है वर्ड का एग्जाम्पल? बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और बाई से क्या हो सकता है दूसरा? बाई मेल्यूलस। हाँ, बाई मेलियोलस, है ना। तो इस तरह से होगा वो, बाई का मतलब ट्वाइस, डबल, टू। बाइफरकेटो मतलब कि डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ब्लेफेरो मीन्स आईलिड। ब्रेकियो मीन्स आर्म। और आगे क्या है?
हम ब्रेडी मीन्स स्लो, तो ब्रेडी कार्डिया होगा मतलब कि स्लो हार्ट रिदम। ब्रक्सो मीन्स ग्राइंडिंग है ना, तो ब्रक्सिज्म होता है तो टीथ ग्राइंडिंग होता है ना नींद में, तो ब्रक्सिज्म होता है ग्राइंडिंग। बको BUCCO मतलब चीक, और बरसो मतलब कि बरसा, सैक ऑफ फ्लूइड नियर जॉइंट। तो ये बी वाले हो गए। अब सी वाले देखते हैं। कैडेवरों में क्या दिया है, डेड बॉडी, कॉप्स। कैल्केनियो, कैल्केनियस हिल बोन। कैलक्यूलो मतलब के स्टोन, है ना, कैलकुलस जैसे होता है वो स्टोन होता है ना। केलर मतलब हीट। कैंथो मतलब कॉर्नर ऑफ द आई। कैपिलो हेयर। ठीक है, हेयर का कल भी हमने एक देखा था, दूसरा क्या था हेयर के लिए कंबाइनिंग फॉर्म, ट्रिको था ना, ट्रिकियासिस। ठीक है, तो ये कैपिलो एक है और ट्रिको भी हेयर ही होता है। ट्रिकियासिस देखा था ना आई वाले चैप्टर में। ठीक है, तो कैपिलो भी हेयर है और ट्रिको भी होता है। कैपिटो मीन्स हेड। कार्सिनो मीन्स कैंसरस। कार्डियो मीन्स हार्ट। और कैरियो मीन्स कैरी, टूथ कैरीज होता है ना, टूथ में जो ये होता है सड़न हो जाती है वो टूथ कैरी। कार्पो रिस्ट बोन्स। कॉडो मीन्स लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। कॉडल पार्ट होता है ना, कॉडल, तो ये कॉडल इसके ऊपर से ही बना है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और टेल। कॉटरो मीन्स हीट और बर्न, कॉटराइजेशन में। सील CELE मतलब कि हर्निया, ट्यूमर, स्वेलिंग। ठीक है, तो इसके तो काफी सारे हमने देखे थे ना, कौन कौन से होते हैं सील में, मेनिंजो सील देखा था। ठीक है, और दूसरे भी थे मतलब सिस्टोसील और वो सब। सिंटेसिस तो मतलब कि सर्जिकल पंक्चर टू रिमूव फ्लूइड। सेफालो मीन्स हेड। और सेरिबेलो मीन्स सेरिबेलम, ये सेफालो मीन्स हेड है, और एनसीपेलो करके होता है वो क्या होता है फिर, आगे EN लगा देंगे तो एनसीफेलो हो जाएगा, वो क्या होगा, ब्रेन होगा, है ना। ब्रेन। तो सेफालो मीन्स हेड है और एनसीफेलो मीन्स ब्रेन है। सेरिबेलो मतलब कि सेरिबेलम, ब्रेन के अंदर का हिस्सा है। ठीक है, पीछे। और सेरिब्रम हमने देखा था कि आगे वाला होता है, ठीक है, आगे फ्रंटल साइड में है। सेरिब्रो जो है वो सेरिब्रम, आगे की साइड वाला। सर्वाइको नेक, सर्विक्स। अब ये जो सर्वाइको है ना, मतलब दो सेंस में यूज होता है ये वर्ड। सर्विक्स मतलब कि नेक जो होता है वो, और दूसरा मीनिंग इसका यूट्रस का जो नेक होता है उसके लिए भी यूज होता है। ठीक है, बाय एंड लार्ज वो नेक वाले के लिए ही यूज होता है, लेकिन ये नेक ऑफ यूट्रस भी इसका एक मीनिंग है। काइलो जो है वो लिप और लिप्स। ठीक है, काइलो हमने देखा था ना सर, इसमें इंटेग्यूमेंट्री में नहीं, इसमें मस्कुलो में था। ठीक है, उसके बाद में कीरो होगा तो मतलब हैंड। कीरो जो होता है ना पामिस्ट्री में, कीरो का बुक होता है, ठीक है, हैंड का। फिर कोली, बाइल, गॉल, और कोलेंजियो बाइल डक्ट, कोलिसिस्टो गॉल ब्लैडर, कोलिडोको मीन्स कॉमन बाइल डक्ट। कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज। सीरो मतलब क्या, ऑरेंज येलो, सीरोसिस होता है ना, तो ये जो लीवर का डिजीज है, ऑरेंज येलो टॉनिक। क्लॉडिकेटो मीन्स लिम्पिंग। ठीक है, क्लॉडिकेशन में होता है ये। कोएगुलेशन, क्लॉटिंग, कोएगुलेशन। कोलो मीन्स कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन। कॉन्ट्रा मीन्स अगेंस्ट, काउंटर, ऑपोजिट। कॉन्ट्रा लेटरल में देखा था ना, ऑपोजिट साइड। कोरियो, कोरी और कोरो मतलब कि प्यूपिल। ठीक है, कॉर्नियो, कॉर्निया। कोरोनो मतलब कि कोरोनरी, क्राउन। कोस्टो मीन्स रिब। क्रेनियो मीन्स स्कल। उसके बाद में क्रायो मतलब कि कोल्ड। ठीक है, क्रायोथेरापी होता है मतलब कि कोल्ड टेम्परेचर का यूज होता है। क्रिप्टो मीन्स हिडन। क्यूटेनियो मीन्स स्किन। साइनो मीन्स ब्लू। साइनो का कोई यूज होगा, कौन सा वर्ड है, साइनोसिस साइनोसाइटिस। होता है ना, साइनोसिस ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, तो वो होता है साइनोसिस। सिस्टो मीन्स यूरिनरी ब्लैडर, सिस्ट सैक ऑफ फ्लूइड। सिस्टो, साइटो, ये सिस्टो है और ये साइटो है। ठीक है, सिस्टो मीन्स यूरिनरी ब्लैडर, लेकिन साइटो मीन्स सेल। ठीक है, डेक्रायो मीन्स टीयर, लैक्रिमल टीयर डक्ट। डेक्टाइलो मीन्स फिंगर टो, है ना। तो सिंडेक्टाइली करके वर्ड होता है, वो आपको आइडिया है क्या होता है सिंडेक्टाइली, ये स्पेलिंग होता है ना। जिसको उंगलियां ज्यादा होती है ना, ठीक है, जनरली 5 उंगलियां होती है लेकिन किसी को 6 होती है, 7, ऐसा, तो सिंडेक्टाइली कंडीशन होता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि डेक्टाइलो जो है वो फिंगर टो है। ठीक है, उसके बाद में डी है, वो क्या है, डाउन, नॉट, रिमूवल, लैक ऑफ। ठीक है, तो जैसे इसका तो बहुत सारा एग्जाम, डी स्ट्रेस है, फिर डी कॉम्प्रेशन है। ठीक है,
और डिकम्पोजिशन है इस तरह से है, तो मतलब ये है डाउन नॉट रिमूवल लैक ऑफ डेक्यूबिटो लाइंग डाउन। तो यहाँ पे डेक्यूबिटस अल्सर होता है ना, डेक्यूबिटस पोजीशन ये भी होता है लाइंग डाउन। डेमी डेमो जो होगा वो पीपल पॉपुलेशन। डर्मेटो मीन स्किन। डाई मतलब कि ट्वाइस टू फोल्ड डबल। डाया मतलब के थ्रू बिटवीन अपार्ट। डायाफोरो मीन्स स्वेट। डायाफोरेसिस करके होता है ना जिसमें ज़्यादा पसीना होता है। डायलेशन मीन्स वाइडनिंग स्ट्रेचिंग एक्सपांडिंग। डिप्लो मीन्स डबल। तो इसका क्या होता है वर्ड का एग्जांपल? डिप्लोपिया होता है जिसमें दो दो चीजें डिप्लोपिया। दिखती है ना, डिप्लोपिया डबल विजन। डिप्सो मीन्स थर्स्ट है ना, डिप्सिया। डायनिया मीन्स पेन। ठीक है, तो डायनिया का क्या क्या होता है एग्जांपल? मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन डायनिया लास्ट में होता है तो उसका भी मीनिंग तो पेन ही होता है। कौन सा? प्लूरोडाइनिया। कौन सा? प्लूरोडाइनिया, हाँ। प्लूरोडाइनियस। यस यस, है ना, प्लूरोडाइनिया मतलब कि प्लूरा लेवल पे पेन होगा, लंग की प्लूरा होगी उसके लेवल पे। डिस का मतलब कि बैड डिफिकल्ट पेनफुल, तो इसका क्या होगा एग्जांपल डिस का? डिस्निया। डिस्पनिया हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, फिर डिसेंट्री हो गया, काफी सारे मतलब डिस जहाँ पे होगा बैड डिफिकल्ट पेनफुल होगा। एकीमो, एकीमो मीन्स पोरिंग आउट ऑफ जूस। तो एकीमोसिस जो होता है वो क्या होता है एकीमोसिस? कंट्यूशन। यस, कंट्यूजन या ब्रूइज कंफ्यूजन। भी बोलते हैं, है ना, कंट्यूजन या ब्रूइज। ठीक है, तो ये एकीमोसिस और ये सब एक ही चीज है, पोरिंग आउट ऑफ जूस। फिर एक्टेसिया स्ट्रेचिंग डायलेशन एनलार्जमेंट। एक्टो मीन्स आउटसाइड, और एक्टोमी सर्जिकल रिमूवल एक्सीजन, ये तो सब जानते ही हैं। एक्टोपी डिस्प्लेसमेंट। इडीमा मतलब स्वेलिंग, और इडेमेटो मतलब के स्वेलिंग, और इडेंचुलो मतलब के विदाउट टीथ, तो इसका इडेंचुलस करके होता है मतलब कि जिसका टीथ नहीं है। एम्बोलो मतलब के समथिंग इंसर्टेड थ्रोन इन। एम्ब्रायो फर्टिलाइज्ड ओवम, एमेसिस वॉमिटिंग, एमिया ब्लड कंडीशन, एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया में एमिया है वो ब्लड कंडीशन है। एनसीफेलोब्रेन। एंडो मीन्स विद इन इनसाइड इन। एंडोक्रीनो मीन्स सिक्रीट विद इन। और ऐसे एक्सोक्रीन होगा वो आउटसाइड सिक्रीट करेगा, मतलब जो एक्सोक्रीन ग्लैंड और एंडोक्रीन ग्लैंड होता है ना। पैंक्रियाज ऐसी ग्लैंड है जो दोनों है, एक्सोक्रीन भी है एंडोक्रीन भी है। ठीक है। एंटेरो जो है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एपिडेमियो है वो क्या है, अमोंग पीपल एपिडेमिक। एपिजियो वल्वा। अर्गो वर्क। एरिथ्रीमो तो फ्लस्ट और रेडनेस। एरिथीमो, एरिथीमेटस वर्ड आता है ना वो इसके ऊपर से भी बना है। उसके बाद में एरिथ्रोमिस रेड, एरिथ्रोसाइट मतलब के रेड ब्लड सेल। एस्थेसिया सेंसेशन फीलिंग। एटियो मतलब के कॉज, एटियोलॉजी में जो होता है ना, लॉजी में स्टडी ऑफ, और एटियो मतलब कॉज, तो एटियोलॉजी का मतलब क्या होगा फिर? साइंस ऑफ कॉज ऑफ स्टडी ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कैसे इसका कॉज हुआ उसका स्टडी करना मतलब कि एटियोलॉजी। ईयू मतलब कि गुड नॉर्मल वेल इजी, तो इसका कोई एग्जांपल है? यू थायराइड करके होता है ना, यू थायराइड मतलब कि अच्छा तो थायराइड नॉर्मल है उसका। ठीक है, हाइपोथायराइड हाइपर थायराइड होता है, लेकिन यू थायराइड है मतलब के थायराइड ओके है। यूआरवाई एसएम यूरिज्म। एन्यूरिज्म में होता है ना, एन्यूरिज्म में वाइडनिंग होता है, तो ये है यूरिज्म का। एग्जासरबेटो एग्रेवेट इरिगेट, एग्जासरबेशन में होता है। एक्सोक्रीन ग्लैंड आउटसाइड आउट ऑफ। ठीक है, तो ई वाला हो गया। उसके बाद में एफ वाले हैं, तो स्टार्ट करो, कोई पढ़ो। या एनीवन प्लीज, स्पीड से पढ़ना है, और एग्जाम्पल अगर आता है तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ठीक है। यस प्रियंका, आप स्टार्ट करो। फैसियो फैशिया फैब्रस बैंड होता है। फैटलो पर्टेनिंग टू फेट और डेप्थ। फाइब्री फीवर। फाइब्री एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे। फेब्राइल, फिमेरो फेब्राइल होता है ना, फेब्राइल तो फीवर हो गया।
femoro, femur, thigh bone, fibulo, fibula, fluoro, glowing, luminous, तो ये तो fluoroscopy. फ्लोरोस्कोपी में होता है ना, तो फ्लोरोस्कोपी में ऐसा हाँ. ही होता है ना कि जो फ्लोरोस्कोपी के थ्रू करेगा तो उसमें अलग से एनहेंसिंग मिलेगा, तो फिजिशियन को पता चलेगा कि कहाँ जा रहा है वो। For, before, in front of. um, Foveo, pit, fronto, forehand या bro, फंडो, बटन, बेस या फिर ग्राउंड. गैलेक्टो, जी, गैलेक्टो, मिल्क, गैमेटो, वाइफ ऑफ और एग या ओवम. गैस्ट्रो, स्टमक, बेली. जेमिनो, ट्विन, डबल. जेनेसिस, क्रिएशन, रिप्रोडक्शन. गैरी, ओल्ड एज. तो ये गैलिनो, गैरी का सॉकेट. एग्जांपल क्या होगा? गैरियाट्रिक होता है ना, गैरियाट्रिक स्पेशलिटी, तो ओल्ड एज में जो होगा वो गैरियाट्री होगा, ठीक है। गेलेनो, सॉकेट या पिट. गेलैटो, बैक ऑफ द टंग. ग्लोटो, ग्लोटो है ना, ग्लोटो मीन्स ग्लोटो. बैक ऑफ टंग। ग्लूटो, buttocks. Gonado, sex glands. Gram, a picture or record. Graphy, process of making record. Gravido, pregnancy. और गायनको, वुमेन या फिर फीमेल. गायरो, टर्निंग और फोल्डिंग. हेलो, ब्रेथ. हेमाटो, ब्लड. हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड. हेमी, हाफ. हेपाटो, लिवर. ओके, गुड। हर्नियो, हर्निया. हाइटो, ओपनिंग. हाइड्रो, स्वेट. सही है क्या? हाइड्रो मतलब स्वेट होगा हर्सिस. ना, तो हाइड्रेटिनाइटिस करके एक कंडीशन होती है ना जिसमें स्वेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है, हाइड्रेटिनाइटिस, ठीक है। और हाइड्रियासिस करके भी एक वर्ड होता है। ये नेक्स्ट वाला. हाँ, ये हर्स. हर्स्यूटो है ना, HIRT हर्सुटो. यू, हर्स्यूटो मतलब कि हैरी, जिसको ज्यादा हेयर होता है ना, ज्यादा ग्रोथ होती है हेयर की, वो हर्स्यूटिज्म। ओके, तो हर्स्यूटिज्म जो होता है ना उसमें मतलब कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है, मतलब ज्यादा हेयर होता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, हिस्टो मतलब के हिस्टोपैथोलॉजी होता है टिश्यू, ठीक है। होमो मतलब कि सेम, लाइक, ठीक है, होमोजीनियस इस तरह से होता है ना। हाइड्रो रिलेटिंग टू वाटर, हाइड्रो डाइसेक्शन, हाइड्रोलिक। हाइपर मतलब कि एक्सेसिव, इंक्रीज्ड। हाइपो मतलब डेफिशिएंट, डिक्रीज्ड। और हिस्टेरोमिस यूटरस, है ना, तो हिस्टेरो को क्या होगा एग्जांपल? हिस्टेरेक्टोमी. हिस्टेरेक्टोमी, है ना, हिस्टेरेक्टोमी. या गुड। हिप्नो मीन्स स्लीप, और लॉर्डो मीन्स कर्व, स्क्वे बैक और बेंट। और लंबो मतलब के लोअर बैक, लॉइन, लंबार जो होता है ना वो। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, सेपरेशन, लाइसिस ऑफ एडेजन में होता है ना। फिर मैक्रो मीन्स लार्ज, लॉन्ग, मैक्यूलो मीन्स स्पॉट, है ना, तो मैक्यूलार करके होता है ना, आई के रिलेटेड है ना, मैक्यूला आई में आता है। फिर MAL माल, तो बैड, पुअर, एविल। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल? मालोड्रस होता है ना, मेल अलाइनमेंट। और क्या हो सकता है? याद नहीं आ रहा, लेकिन जनरल में भी होता है ये, तो जनरल में भी यूज होता है, ठीक है। मलेशिया, एबनॉर्मल सॉफ्टनिंग, ठीक है, MALACIA, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल याद आता है एबनॉर्मल सॉफ्टनिंग का? केराटोमलिश. हाँ, तो मतलब कि उसका कैरेटो का मतलब क्या होगा? नेल होता है ना, नेल भी होता है, और एक दूसरा आई में भी होता है, ठीक है, तो उसका एबनॉर्मल सॉफ्टनिंग होगा तो केराटोमलेशिया होगा, ठीक है। एनसीपेलोमलेशिया भी होता है, ठीक है। मैलिग्नो मीन्स बैड, एविल, मैलिग्नेंट। मेमो मीन्स ब्रेस्ट, मैनिया मीन्स ऑब्सेसिव, प्री ऑक्यूपेशन। मैसेटो मीन्स चू, है ना, मैसेटर करके च्यूइंग का जो प्रोसेस होता है। मास्टो मीन्स भी ऑल्सो ब्रेस्ट ही होता है।
मास्टिकेटो मीन्स च्यू, और मीएटो मतलब के ओपनिंग और पैसेज वे, मीडियो मीन्स मिडल, और मेगाली मीन्स एनलार्जमेंट। मेगाली का क्या हो सकता है एग्जांपल? एक्रोमेगाली का क्या होगा? हिपेटोमेगाली का क्या होगा? enlargement of liver. एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। और Liver. एक्रोमेगाली का? enlargement of liver, या वो तो इसको हिपाटोमेगाली का। एक्रोमेगाली का क्या होगा? एक्सट्रीमिटी जिसका ज्यादा होगा ना, हाथ पांव लंबे होंगे ना, वो एक्रोमेगली होगा। ठीक है। फिर मेलेनो मतलब के ब्लैक डार्क, तो मेलेनो का क्या होता है एग्जांपल? मेलिना करके होता है ना। Melon. ठीक है, मेलेनोसिस करके भी होता है जिसमें पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। मेनिंगो मतलब कि मेनिंजिस, तो ये कहाँ पे होता है मेनिंजिस? ब्रेन लेयर में होता है ना, ब्रेन में स्वेलिंग Brain. होगा। ठीक है, ब्रेनिंजिस में brain, मेनिस्को। फिर मेनिस्को मतलब कि मेनिस्कस। ठीक है, तो ये हमने नी में और ये सब जॉइंट में भी देखा था ना, मेनिस्कस, मेनिसेक्टोमी। ठीक है, 29880 29881 क्या डिफरेंस है? मेनिसेक्टोमी है ना 29880 881 में। सर्जिकल नी आर्थ्रोस्कोपी मेनिसेक्टोमी 880 में क्या है और 881 में क्या है, डिफरेंस क्या है? पहले पहले लेटरल एंड मीडियल मेनिस्कस है, तो फिर 880 है। और है मतलब कि दोनों में से एक ही है, लेटरल और मीडियल, तो फिर 881 है। ठीक है, तो वो मेनिस्कस जो है यही है। मेसियो मतलब कि मिडल, मीडियन प्लेन, मेटा चेंज, बियॉन्ड, आफ्टर और नेक्स्ट। मैट्री या मेट्रो होगा तो उसका मतलब यूट्रस होता है। मैट्री METRY होगा तो फिर टू मेजर। और माइक्रो मीन्स स्मॉल, मॉर्बिडो मीन्स डिजीज सिकनेस, मायलो मीन्स स्पाइनल कॉर्ड बोन मेरो, मायोकार्डियो मीन्स मायोकार्डियम मतलब के हार्ट का मसल, हार्ट मसल। मायरिंगो मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम। मिक्सो मीन्स म्यूकस, MUCUS। ठीक है, तो MUCUS और MUCUOS है ना, तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? स्पेलिंग मतलब कि इस तरह से, एक मस ये है और MUCOUS है, ये क्या डिफरेंस है दोनों में? ये जो होता है क्या होता है, सिक्रीशन होगा, है ना। और ये क्या होगा? मेम्ब्रेनस लेयर होगा। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगा वो होगा। लेकिन MUCUS होगा, वो क्या होगा? सिक्रीशन मतलब कि जो फ्लूइड निकलता है वो। ठीक है, तो ये म्यूकस है, मिक्सो। और आगे क्या है? नार्को मीन्स नमनेस, टूपर। और NARI नारी, नॉस्ट्रिल। नेराई, नेरी। और नेजी, नेजो होगा तो नोज होगा। नेटी, नेटी मतलब कि बर्थ, नेटल होता है ना। ठीक है, प्री नेटल पोस्ट नेटल, तो ये बर्थ रिलेटेड है। नेक्रो मीन्स डेथ, तो नेक्रोसिस करके मिलता है ना, नेक्रोसिस। ठीक है। नियो मीन्स न्यू, स्ट्रेंज, नियोप्लाज्म में होता है। नेप्रो मीन्स किडनी। न्यूरी नर्व्स रिलेटेड। नॉक्टाई मीन्स नाइट। और NYCTO नेक्टो, वो भी नाइट ही होता है। तो एन तक किया हमने। फिर ओबीज, ओ से स्टार्ट है, तो ओबीज ओ का मतलब क्या है? ओबीज एक्सट्रीमली पैट। ऑब्लिको मतलब स्लैंटेड, साइडवेज। ऑक्सीपिटो मीन्स बैक ऑफ द स्कल, ऑक्सीपुट। अक्लूजो मीन्स सट, क्लोज अप। अक्लूजन होता है ना, मतलब के बीच में कुछ अवरोध आ गया है, तो अक्लूजन, सट, क्लोज अप। ऑक्यूलो मीन्स आई, ऑक्यूलर करके मिलता है। ओडोंटो, टूथ। और ऑल्फैक्टो मीन्स सेंस ऑफ स्मेल, तो ऑल्फैक्टरी नर्व होता है ना जिसके थ्रू सेंस का, स्मेल का सेंसेशन पास होता है। ऑलिगो, स्कैंटी, फ्यू। ठीक है, तो ऑलिगो का एग्जांपल क्या हो सकता है? ओलिगोस्पर्मिया, और इस तरह से मिलता है ना, काफी वर्ड है ओलिगो मतलब कि जिसमें स्पर्म काउंट कम होगा। फिर ओलॉजी मतलब कि साइंस और स्टडी ऑफ। ओमा मीन्स ट्यूमर, नियोप्लाज्म। ऑन्को मीन्स ऑल्सो ट्यूमर है। और ओनाइको मीन्स फिंगर नेल, टो नेल। डबल ओ, तो ये ऊपरो में ओ है ना, तो एग है। ठीक है, ऊपरो का मतलब है ओवरी। ओपिया मीन्स विजन कंडीशन, तो ओपिया का क्या क्या होता है एग्जाम्पल? डिप्लोपिया करके होता है ना, डिप्लोपिया। हाइपरोपिया। ओरो का मतलब है माउथ, ओरल कैविटी। ओरेक्सिया का मतलब है एपेटाइट। ठीक है, एनोरेक्सिया करके होता है। एनोरेक्सिया में फिर क्या होगा?
लॉस ऑफ एन, एपेटाइट। हाँ लॉस ऑफ एपेटाइट है ना, एन का मतलब विदाउट, तो इस तरह से लॉस ऑफ एपेटाइट। ऑर्किडो मतलब टेस्टिकल टेस्टिस, और ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट नॉर्मल करेक्ट, ठीक है। ऑर्थोसिस, ऑसी, ऑसी का जो होगा वो बोन होगा, ऑस्टियो भी बोन ही होगा। और ऑस्टियो, ऑस्टोमी है मतलब कि सर्जिकल क्रिएशन ऑफ ओपनिंग, ठीक है। कोलोस्टोमी हो गया, नेफ्रोस्टोमी हो गया, तो ओपनिंग बना के जो होगा वो ओस्टोमी होगा। ओटो, ओ टी ओ, वो ईयर या ईयरिंग का होगा। ओटोमी मतलब कि कटिंग, सर्जिकल इंसिजन, कटिंग इनटू, जैसे ओस्टियोटोमी देखा था ना हमने। फिर पी वाला है तो पैकी, पी ए सी एच वाई, इसमें हैवी थिक है। और पैलेटो मीन्स पैलेट, रूप ऑफ माउथ। पाल्पिटो मतलब कि टच फील स्ट्रोक, पाल्पेशन में जो होता है ना वो टच फील स्ट्रोक। पाल्पिब्रो मतलब क्या, आईलिड। पाल्पिटो मीन्स थ्रॉबिंग, क्वीवरिंग, पाल्पिटेशन। और पान मतलब कि ऑल, एंटायर, एवरी। पैरेसिस, ये होता है पार्शियल और इनकम्प्लीट पैरालिसिस, हेमीपैरेसिस जैसे एग्जांपल। पैरोक्सिज्मो मीन्स सडन अटैक, तो यहाँ पे क्या हो सकता है एग्जांपल, पैरोक्सिज्मल करके मिलता है ना, पैरोक्सिज्मल, ठीक है। पेटेलो मीन्स नी, नी कैप। पैथो मीन्स डिजीज कंडीशन। पेक्टोरो मीन्स चेस्ट, ठीक है। पेक्टोरालिस मेजर मसल कहाँ पे होता है, ट्रंक में ही होगा ना। पेक्टोरालिस मेजर मसल कहाँ होगा, ठीक है, पेक्टोरो। फिर पीडो मतलब के फुट, चाइल्ड, पीडियाट्रिक। पीनिया मीन्स डेफिशिएंसी, लैक और एफ्यू। पीनिया का क्या हो सकता है एग्जांपल, साइटोपीनिया होगा तो फिर क्या होगा, या पीनिया का कोई भी ल्यूकोपेनिया। एग्जांपल दे सकते हो आप, आपके नॉलेज में है तो। एपनिया। नहीं वो एपनिया है, लेकिन ये तो पीनिया है, PENIA। सर ल्यूको। हाँ लुकोपीनिया है मतलब कि वाइट सेल का डेफिशिएंसी होगा। ल्यूको मीन्स वाइट होता है ना, डेफिशिएंसी। है ना। तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया होगा तो रेड सेल का डेफिशिएंसी होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। पेप्सी मतलब कि डाइजेशन, ठीक है। पेप्सी मतलब इस तरह से कोई वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही है ये। परक्यूसो मतलब कि स्ट्राइक, टैप, बीट। परकसन जो होता है ना वो इसके ऊपर से ही बना है। पेरिनियो मतलब कि पेरिनियम। पर्टुसी मतलब इंटेंसिव कफ, पर्टसिस करके होता है ना वो इसके ऊपर से है। पेरोनियो मतलब कि फिब्यूला। पैक्सी सर्जिकल फिक्सेशन। फेको मीन्स लेंस ऑफ द आई। फेगो मीन्स ईट, स्वेलो, स्वॉलो, ठीक है। तो यहाँ पे फेगो का भी एक सेल के साथ में है ना, मैक्रोपेजिया और इस तरह से आता है। तो मैक्रोपेजिया मतलब कि वो ऐसे एनिमी सेल को खा जाता है, ऐसा करके होता है। PHALLI फेलाई, पेनिस, पेरिंगो, थ्रोट, फेरिंग्स। PHS फेजो मतलब कि स्पीच, है ना। तो इसमें डिस्पेजिया आता है, तो डिस्पेजिया में क्या होगा फिर, डिस्पेजिया का मतलब निकालोगे कैसे, बनाओगे वर्ड। दो तरह के वर्ड है ना, डिस्पेजिया और डिस्पेजिया, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। मैं मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्पेजिया, एक ये हो गया और एक डिस्पेजिया हो गया, तो ये क्या है डिफरेंस। फर्स्ट वन फेजिया का तो आपने यहाँ टिपिकल। पे देखा ना, ये फेजिया में क्या लिखा है, स्पीच, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि पेनफुल पीस ऐसा करके बना सकते हो आप। फिर डिस मतलब कि पेनफुल, और फेजिया मतलब कि स्पीच। और डिफिकल्टी ये वाला ऊपर वाले स्वallowing। का क्या होगा, डिफिकल्टी स्वallowing। डिफिकल्टी स्वॉलोइंग, यस गुड, Swallowing. है ना, डिफिकल्टी स्वॉलोइंग, ठीक है गुड। तो इस तरह से जो भी वर्ड होगा उसके मतलब के कंबाइनिंग फॉर्म के हिसाब से कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं हम। फेज ऑफ स्पीच, पैरेसिस रिमूवल, इलेक्ट्रोफेरोसिस, प्लेबो मीन्स वेइन, ठीक है। प्लेबो का क्या है एग्जांपल, वेनी पंक्चर का क्या होता है, CPT। 36416.
36416 होता है क्या? 41 जो भी होगा, मतलब 415 भी होता है क्या? यस सर, दोनों। हाँ, 415 410 ही। है ना, 5 भी है, मेरे को 5 याद था तो इसलिए मैं ये सोच रहा था। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे राइट। वेनी पंक्चर है ना, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा याद आ गया मेरे को। कहाँ पे था वेन, मतलब के प्लेबो। ठीक है, वेन का पंक्चर मतलब के प्लेबो नहीं, इसका कुछ और था लेकिन अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ और ही था वर्ड। फ्रेनो मतलब के डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम कहाँ पे सिचुएशन होता है? दोनों कैविटी के बीच में, कौन से थोरासिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में डायाफ्राम होता है, जो कि abdominal ब्रीदिंग लेने पर सिकुड़ता है और एक्सपांड होता है। ठीक है, तो फाइलेक्टिक मतलब के प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव, पाइसिस मतलब के टू ग्रो, है ना, तो ये डायापाइसिस एपीपाइसिस ये मिलता है, वो इसके बारे में बोन के रेफरेंस में होता है। प्लेजिया मीन्स PLEGIA, पैरालिसिस स्ट्रोक। ठीक है, प्नियो मतलब कि ब्रीदिंग, है ना, तो एपनिया हाइपोपनिया इस तरह से मिलता है, वो इसमें सारे में ब्रीदिंग का मीनिंग है। PNEA भी ब्रीदिंग होता है। पाइलो मीन्स एयर। ठीक है, तो पाइलो के हमने 3 हो गए आई थिंक, ये तीसरा है। ट्रिको भी था, पाइलो भी था, और एक पहले वाला जो था वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्या था कुछ? एपिलो। capillo हाँ, KPSC पर से था, है ना, तो वो मेरे को हमेशा याद नहीं रहता है, लेकिन ट्रीको और ट्रीको ज़्यादातर याद रह जाता है, ये भी नहीं रहता है। तो पाइलो करके भी है, वो भी हेयर का ही है। प्लास्टी मीन्स सर्जिकल रिपेयर। पोलियो मीन्स ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। और पोरोसिस मीन्स लूजनिंग इन डेंसिटी। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस इसका तो फेमस है ना। ऑस्टियोपोरोसिस में मतलब osteoporosis कैल्शियम कमी हो जाती है और बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बोन मिनरल डेंसिटी BMD कम हो जाती है। प्रेसबायो मीन्स ओल्ड एज। और प्रोक्टो मीन्स एनस एंड रेक्टम। प्रूरिटो मीन्स ईचिंग, प्रूराइटस मतलब कि ईचिंग ही होता है ना। सूडो मीन्स फॉल्स। ठीक है, सूडोपेकिया कल ही हमने देखा था ना, मतलब कि फॉल्स लेंस, आर्टिफिशियल लेंस। साइको मीन्स माइंड। टोसिस मीन्स ड्रूपिंग, सैगिंग, प्रोलेप्स, फॉल। और टाइसिस PATYSIS, तो वो स्प्लिटिंग होता है। परप्यूरो मतलब कि चाइल्ड बेरिंग लेबर, तो परप्यूरल सेप्सिस और इस तरह से आता है ना वर्ड, उसमें परप्यूरल मतलब कि चाइल्ड बेरिंग लेबर। पायो मीन्स पस। ठीक है, तो एम्पाइमा करके वर्ड आता है ना, तो उसमें वही होता है, पस की वजह से प्रॉब्लम होता है। पाइलो मीन्स रीनल पेल्विस। पायरो मीन्स फीवर। ठीक है, PYERO मतलब के पायरो फीवर होता है। उसके बाद में क्वाड्री 4 होता है, मतलब 4 नंबर से लेना देना है इसका। रेडिएटो मीन्स गिविंग ऑफ रेज, जिसमें से रेडिएशन निकलता है। रेडियो मीन्स रेडिएशन, एक्सरे, रेडियस। रेडिक्यूलो नर्व रूट, है ना, तो रेडिकुलाइटिस रेडिकुलर जो होता है वो नर्व रूट के रिलेशन में है। रेफो मीन्स सीम, सूचर। रेक्टो मीन्स रेक्टम, स्ट्रेट। रेटोक्यूलो रेटिक्यूलो जो होगा नेटवर्क होगा। रिगर्जिटो फ्लड और गस बैक, रिगर्जिटेशन में आता है ना। रीनो मीन्स किडनी, रीनल। रिससिटो मीन्स रिवाइव, है ना, रिससिटेशन। रेटिनो रेटिना। रिट्रो बिहाइंड, बैकवर्ड, रिट्रोस्टर्नल। रेब्डो रॉड सेप्ट। और राइनो मीन्स नोज। राइजो मीन्स रूट। रोंको मीन्स स्नोर, स्नोरिंग। ठीक है, और राइटिडो मीन्स रिंकल। ठीक है, तो राइटिडाइटिस करके होता है कुछ। फिर रेजिया मीन्स ब्लीडिंग एबनॉर्मल डिस्चार्ज। तो रेजिया का, रिया या रेजिया, रेजिया का क्या होता है एग्जाम्पल? हेमोरेज। डायरिया, डायरिया में भी आता है ना, तो मतलब कि डायरिया में भी एक्सेसिव मतलब जो होता है वो है। और भी काफी। हेमोरेज। हाँ, हेमरेज भी है, हेमरेज में भी ब्लीडिंग का होता है। रेपी मीन्स सर्जिकल सूचरिंग। रिया मीन्स फ्लो और डिस्चार्ज, डायरिया। रेक्सिस मीन्स रप्चर। रूगो मीन्स रिंकल, फोल्ड। सल्पिंजो मीन्स फेलोपियन और ऑडिटरी ट्यूब। तो यहाँ पे 2 जगह पे एप्लीकेशन है, मतलब कि फीमेल जेंटल में भी फेलोपियन में सल्पिंजेक्टोमी आता था ना, लेकिन ऑडिटर में भी सल्पिंगो का यूज होता है। सैंग्विनो मीन्स ब्लड।
सार्को मीन्स फ्लैश कनेक्टिव टिश्यू, सार्को का क्या हो सकता है एग्जाम्पल? sarcoma, सार्कोमा है ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर। सीजो मीन्स डिवीजन स्प्लिट, ठीक है, सीजोप्रेनिया। स्क्लेरो मीन्स स्क्लेरा, वाइट ऑफ द आई, हार्ट। स्क्लेरोसिस मीन्स एब्डोर्मल हार्डनिंग। और स्कोलियो मीन्स कर्व्ड बेंट। स्कोप मीन्स इंस्ट्रूमेंट फॉर विजुअल एग्जाम। सीबो मीन्स सीबम, सेमी, हाल्फ, हाफ। और सेमी मतलब के ओल्ड। सीनाइल होता है ना, सीनाइल ऑस्टियोपोरोसिस मतलब के ओल्ड एज का ऑस्टियोपोरोसिस। सीनाइलो भी ओल्ड एज है। सेप्टो मीन्स इन्फेक्शन। साइनो साइनस हॉलो। सोमेटो बॉडी, ठीक है, सोमेटो बॉडी। सोमनो मीन्स स्लीप। सोपोरो मीन्स स्लीप। स्पाजम सडन वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। स्पेक्युलो मिरर। स्फिंक्टरो टाइट बैंड, ठीक है। तो स्फिंक्टर कहाँ कहाँ पे मिलता है, हमने देखा था ना, गैस्ट्रिक स्फिंक्टर होता है ना, इसोफेजियल स्फिंक्टर गैस्ट्रिक में भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग स्फिंक्टर होता है, मतलब कि जो टाइट बैंड होता है। स्टालसिस करके होता है वो कॉन्ट्रैक्शन कंस्ट्रिक्शन। स्टेसिस कंट्रोल कांस्टेंट लेवल मेंटेन। स्टिएटो मींस फैट लिपिड सीबम। स्ट्रेबी स्क्विंटाई, स्ट्रेबिस्मस में देखा था ना हमने स्क्विंटाई। सुप्रा मींस अबोव, अपर, एक्सेसिव, सुप्रारीनल, ठीक है। टैकी फास्ट रैपिड, टैकी का तो क्या हो सकता है एग्जांपल, टैकीकार्डिया है ना, Tachycard. एब्नॉर्मली हार्ट मतलब स्पीड से ब्रीदिंग होता है, आई मीन पेसिंग होता है। टेक्सो मीन्स कोऑर्डिनेशन ऑर्डर। टीनो टेंडन। टेट्रा फोर। थोरेक्स चेस्ट प्लूरल कैविटी। थ्रोम्बो मीन्स क्लॉट। थाइमिया स्टेट ऑफ माइंड। टीबियो टिबिया सिनबोन। टीनिटो मीन्स रिंगिंग बजिंग टिंकलिंग, ठीक है। तो टीनिटस होता है ना, वो यही होता है, रिंगिंग। ट्रीको मीन्स एयर। ट्रिप्सी टूकरस, लिथोट्रिप्सी में आता था ना, टस्सी कफ, ठीक है। तो पर्टसिस में आता है ना, पर्टसिस में काफी होता है इंटेंसिव। उसके बाद में क्या है, अंगो मतलब कि नेल है ना, अंगवल, तो मतलब कि नेल के रिलेटेड। यूरो मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट। यूवियो मतलब आइरिस कोरोइड सिलियरी बॉडी, आई के रिलेशन में है। यूव्यूलो मतलब कि यूव्यूला। वेगो वेगस नर्व वॉन्डरिंग। वेरिको वेरिकोज वेइन। वास्कुलो ब्लड वेसल। वीनो वेइन। वेंट्रो इन फ्रंट बेली साइड ऑफ द बॉडी, वेंट्रल। और वेरुको वॉट। वर्सोको वेसोको, ठीक है। तो ये वेसिकल करके होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड। विट्रियो मीन्स ग्लासी मेड ऑफ ग्लास, विट्रस मटेरियल होता है ना आई में। उसके बाद में जेंथो मीन्स येलो। जीनो मीन्स स्ट्रेंज फॉरेन, ठीक है। तो ये जीनो वर्ड हमने कहाँ देखा था, जीनोग्राफ्ट में देखा था ना, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में जीनोग्राफ्ट, ठीक है। तो फॉरेन मतलब के अलग एनिमल के में से ग्राफ्टिंग निकल आता है, निकल जाता है, वो जीनोग्राफ्ट होता है। जेरो मीन्स ड्राई है ना, जेरोसिस होगा मतलब कि उसमें स्किन ड्राई हो जाएगी। जाइपो मतलब कि स्वर्ड। और जू मतलब कि एनिमल लाइफ। जाइगोमेटो चीक बोन योक। जाइगोटो जॉइंट टुगेदर, ठीक है। तो ये सारे हमने प्रीफिक्स सफिक्स आज किए हैं। और ये बेसिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी, एक्रोनिम, एब्रीविएशन वो भी हम करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। अभी क्या करेंगे, आईसीडी का पढ़ेंगे। तो आईसीडी का आपको ही पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जो भी है आपको याद रखना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से पढ़ना है, स्पीड से पढ़ना है, समझने की कोशिश नहीं करना है। जस्ट आपको ऐसा सोचना है कि जो भी देखूंगा, जो भी सुनूंगा, जो भी ये स्क्रीन पे आएगा, वो सारा बाय डिफॉल्ट मेरे को याद रह जाएगा परमानेंटली, ऐसा करना है, ठीक है। ऐसा दिमाग से सोचना है। और अभी कोई भी पढ़ो, स्टार्ट करो। किसी को भी पढ़ना है यार, बारी बारी से एक ही बंदा नहीं कर सकता ना। तो अभी प्रियंका ने पढ़ लिया, किसी और को पढ़ो। यस शिल्पा, आप स्टार्ट करो। Chapter 1, certain infection and parasitic disease, A002 से लेके B99
U07.01, U09.9. B20 HIV disease, HIV illness, AIDS, ADB, HIV. एडवांस HIV, ठीक है। हाँ, advanced HIV. Z21 asymptomatic HIV, positive HIV, known HIV. Z11.4 HIV screening, Z71.7 HIV. सर V क्या है? नेगेटिव काउंसलिंग। Negative counseling. R75 inconclusive HIV serology. O98.7 in case of pregnant patient. HIV related condition to opportunistic infection. Anal cervical cancer, lymphoma, tuberculosis, herpes simplex virus, cryptococcal meningitis, लिस्मेनियासिस। toxoplasmosis, Kaposi sarcoma, pneumonia, candidiasis, CMV, cytomegalovirus, cryptosporidosis, MAC, Mycobacterium avian complex, PCP, pneumocytic कैरिंजाई न्यूमोनिया। ओके, तो आगे से कोई दूसरा पढ़िए, इनका हो गया, ठीक है। कोई दूसरा बंदा पढ़िए अभी। Z80 Chapter 2 Neoplasm C00 से D49. Z85 Personal History of Malignancy. Z51.0 Radiation Therapy. Z51.11 Chemotherapy. Z51.12 Immunotherapy. C80.0 Disseminated Malignant. O9A.1 Malignant Neoplasm in Pregnant Patient. T86 to C80.2 malignancy associated with transplanted organ। transplanted organ. ओके, ये वाला रह family गया है, ये वाला रह गया है, ठीक है, ये पढ़ लो। C80.1 primary unknown. ओके। Chapter 4 Endocrine Nutritional Disorders E002 E89. E11.9 Type 2 diabetes mellitus without complication. E10.9 Type 1 diabetes mellitus without complication. Z79.4 Long-term use of insulin. Z79.84 Long-term use of oral hypoglycemic drugs. T85.6 to T38.3 into 1 insulin overdose. T85.6 to T38.3 into 6 insulin underdose. इंटू 6 नहीं है वो, 3x6 बोलना है, ठीक है। इंटू 6 बोलोगे ना तो थोड़ा मैथमेटिकली वो हो जाएगा, ठीक है। ओके। E89.1 E13.x Z90.41 post pancreatectomy diabetes mellitus. Chapter 5 Mental Behavior and Neurodevelopmental Disorder F01 to F99. Use abuse dependence. Report only the highest. Mild subuse in the early sustained सब्सटेंस है ना, remission. सब लिखा है ना, तो उसको सब्सटेंस पढ़ लेना है। Remission coded to abuse in remission. Moderate severe subuse in early sustained remission code to dependence in remission. ओके, परफेक्ट। अभी और कोई बंदा पढ़ो चैप्टर नंबर 6 से। Nervous system disorder Z00 to Z89. Ambidextrous patient, default should be dominant. If left side affected, default is non-dominant. If right side affected, default is dominant. Z89 series ICD coded as first listed only when रीजन फॉर RFE is एनकाउंटर, रीजन फॉर एनकाउंटर। reason for encounter is pain management. In all other encounters, Z89 series ICD can be coded as additional DX. Z89.0 central pain syndrome. Z89.1 acute pain. Z89.2 chronic pain. Z89.3 malignancy related pain. Z89.4 chronic pain syndrome. Chapter 7 Disease of Eye and Adnexa H00 to H59. Glaucoma is increased
intraocular pressure IOP. Glaucoma ICD coded are first 7-character code. 7-character code is stage 0 to 4. Second, type of glaucoma, that is POAG, tension type, etc. Third, 5th or 6th character is literally, that is 1 is right, second left, third bilateral, 9 unspecified. If glaucoma stage processed after abdomen, Admission. Progresses after अच्छा, admission. after admission, code the highest stage. H40.10 and H40.20 have no right or left bilateral classifications. Chapter 9, Circulatory Disease. I002, I99, I11, I50 dot X, hypertension with heart disease. I12 and 18.6, hypertension with CKD. I13, I50.X and 18.X, hypertension with heart disease and CKD. I25.2, old myocardial infarction. यही है ना सर? Yes, yes, perfect, good, very good. 29.9, acute myocardial infarction unspecified. I21.0, I21.3, type 1 STEMI. I21.4, type 1 STEMI, type 1. And STEMI. I21, type 2 myocardial infarction. I21.A9, acute myocardial infarction, type 3, A, 4A, 4B, 4C, of 5. Z86.73, history of TIA. ये अटैक है ना सर, ये ट्रांजिएंट हिस्ट्री का Transient ischemic attack. Transient ischemic attack. hypertensive retinopathy. I10 I15 plus H35.0 series. Secondary hypertension, 2 codes required, one for etiology and one for I15 series. Transient hypertension R03.0. O13 gestation pregnancy including hypertension without proteinuria. O14 preeclampsia. Preeclampsia, है ना? तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है, तो इसको हम पढ़ते रहेंगे और इसको क्या है कि बाय हार्ट कर लेना है, जितना होता है इतना, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन गाइडलाइन तो करनी ही होगी, ठीक है, तो गाइडलाइन में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो जैसे हमने सीपीटी में देखा था ना कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 करके होता है सीपीटी, ठीक है, तो क्या होता है सीपीटी कैटेगरी 1, 2, 3, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, क्या होता है कैटेगरी 1, 2, 3। कैटेगरी 1 में 5 न्यूमेरिकल 5 डिजीज हाँ, न्यूमेरिकल 5 कैरेक्टर होगा, सारे के सारे नंबर होंगे, ठीक है। और क्या था पॉइंट? और ये मैंडेटरी होते हैं, या मैंडेटरी मैंडेटरी सोर्स फॉर है। रिपोर्टिंग, और हर साल अपडेटेड रिवीजन होता है, एएमए करता है, ठीक है। तो ये हो गया कैटेगरी 1। 2 का क्या देखा था? ये होते हैं अल्फान्यूमेरिक होते हैं और ओके, लास्ट में एफ ये मिलता है ना? और दूसरा क्या देखा था? ऑप्शनल ये परफॉर्मेंस, हाँ ऑप्शनल होते हैं और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। मेजरमेंट ट्रैकिंग कोड होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको कैटेगरी 1 के साथ में यूज करना पड़ेगा, अकेले नहीं जाएगा, ठीक है। कैटेगरी 3 का क्या देखा था? ये भी अल्फान्यूमेरिक होते हैं और टी से एंड होता है हाँ, और टी क्या ही बोलते होगा, हैं, एंड में फुल टी न्यू होगा, ठीक है। और ये किसका होता है? फुल टेम्पररी न्यू कोड्स, कोड्स, टेम्पररी कोड्स। इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज। और ये स्टैंड अलोन भी होगा, मतलब कि कैटेगरी 1 के छोड़ के भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हमें क्या करना है कि आईसीडी का भी पढ़ना है। तो आईसीडी का कोई पूछेगा ना, तो आईसीडी का कैसे बताना है वो आपको तरीका माइंड में रख लेना है। तो आईसीडी का कैसे स्टार्ट करोगे? फुल फॉर्म क्या होगा आईसीडी का? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज। और जो 10 है वो क्या है आईसीडी में? आईसीडी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आईसीडी मीन्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, है ना? तो ये हो गया। फिर 10 है वो क्या है? 10th रिवीजन है ना? तो यहाँ पे एडिशन नहीं है, क्या है? रिवीजन है। और सीए में वो क्या है? क्लिनिकल मॉडिफिकेशन,
ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे लिख लिया है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 10th रिवीजन और CM इज क्लिनिकल मॉडिफिकेशन, पहले पॉइंट में ये बता देना है, इंटरव्यू पर्पज से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या है, पब्लिश बाय WHO, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है और अपडेटेड एवरी अक्टूबर, है ना। लेकिन अभी क्या है कि दो दो बार होता है, अभी ये तो पहले की गाइडलाइन है, अभी नया चेंज हो गया है तो साल में 2 बार होगा, ऐसा करके है कुछ। ठीक है, तो अक्टूबर में भी होगा और बाद में भी एक बार होगा। ठीक है, वो थोड़ा पता करना पड़ेगा अभी, लेकिन ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इट हैज़ 2 वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 1 जो है वो क्या है, टेब्यूलर लिस्ट है, जिसमें 22 चैप्टर होते हैं, 22 चैप्टर्स, है ना। तो वॉल्यूम 1 में क्या है, टेब्यूलर लिस्ट है, 22 चैप्टर्स है उसके अंदर। और वॉल्यूम 2 है वो क्या है, अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम 2 में जो होगा वो अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स होगा, जो पहले आता है ना। यहाँ पे बुक ऐसी है ICD, जिसमें अगर आप देखोगे ना तो वॉल्यूम 2 पहले मिलता है और वॉल्यूम 1 जो टेब्यूलर लिस्ट है वो बाद में मिलता है। ठीक है, और चौथे पॉइंट पे क्या है, मिनिमम 3 कैरेक्टर्स टू मैक्सिमम 7 कैरेक्टर्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो हमेशा स्टार्ट होगा वो अल्फ़ाबेट ही होगा, लेकिन मिनिमम 3 से लेकर के 7 मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, और पांचवे पॉइंट पे क्या है, इट इज़ मस्ट फॉर रीइंबर्समेंट, मतलब कि इसको नहीं किया तो फिजिशियन को पेमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, तो एक बार कोई भी एक पढ़ लो, ये 5 पॉइंट मैंने क्या क्या बताया। About ICD-10 CM used for disease, illness. SNS means साइन एंड सिम्टम। signs and symptoms. For example, problem. First one, International Classification of Disease, 10th revision. CM is clinical modification. Second, published by World Health Organization and updated every October. Third, it has 2 volumes. Volume 1 is tabular list, 22 chapters. Volume 2, alphabetic index. Fourth, minimum 3 characters to max 7 characters. Always starts with alphabet. Fifth, it is must for reimbursement. ओके, तो ये 5 पॉइंट हमें आना ही चाहिए, एकदम फिट कर देना है दिमाग में। कभी भी कोई भी पूछ रहा है वो टेल मी समथिंग अबाउट ICD, तो ये बता देना है फटाफट। ठीक है, उसके बाद में जैसे हमने देखा था ना कि CPT बुक में कैसे मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ICD का हमें पता होना चाहिए कि ICD बुक में सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो CPT का भी हम कल परसों रिवीजन कर लेंगे एक बार, लेकिन अभी ICD का करते हैं। तो ICD में सबसे पहले क्या होगा, जो इंडेक्स होता है ना, मतलब कि कंटेंट इंडेक्स, वो सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, बुक का इंडेक्स, कौन से पेज पे क्या चीज़ है वो। उसके बाद में क्या होगा, गाइडलाइन होगी ICD-10 CM की ऑफिशियल गाइडलाइंस जो होगी ना, वो मिलेगी। उसके बाद में कुछ पिक्चर्स होते हैं, इलिस्ट्रेशंस, वो सारे मिलते हैं। और उसके बाद में क्या होगा, वॉल्यूम 2 होगा, जो कि हमारा अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स होगा, है ना। तो वॉल्यूम 2 जो अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स है उसमें 4 चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इंडेक्स टू डिजीज़ एंड इंजरीज। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिक लिस्ट जो है डिजीज इंजरीज का, इससे सारा इसमें मिलेगा। सपोज आपको न्यूमोनिया ढूंढना है तो इसमें से ही मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ भी है, सपोज एपनिया ढूंढना है तो ये वो भी उधर ही मिलेगा। ठीक है, फेरिंजाइटिस ढूंढना है तो वो भी इधर ही मिलेगा। उसके बाद में क्या है, नियोप्लाज्म टेबल मिलता है। ठीक है, तो वो टेबल अलग होता है, मतलब कि टेबल ही होगा, उसमें कितना कॉलम होगा वो भी हम रट लेंगे। फिर टेबल ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स होता है, वो मिलता है, तो उसमें भी कितना कॉलम है, क्या क्या होता है, वो हमें याद होना चाहिए। और लास्ट में चौथे नंबर पे क्या है, इंडेक्स टू एक्सटर्नल कॉजेज, मतलब कि एक्सटर्नल कॉज कोड जो होता है ना, वो होता है। तो ये 4 चीज़ हमें जो मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में मिलती है। उसके बाद में क्या है, वॉल्यूम 1 है, मतलब कि टेब्यूलर लिस्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि पूरा डिटेल में कोड होगा, ये तो हमारा अल्फ़ाबेटिक है, मतलब कि इंडेक्स टाइप का है। लेकिन ये जो टेब्यूलर लिस्ट है उसमें पूरा A to Z जो भी है डायरेक्शन मिलेगा, कि ये है तो वो करो, वो है तो नहीं, ये सर से सारा डिटेल में डायरेक्शन मिलेगा, उसको फॉलो करके हमें कोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 22 चैप्टर्स जो है वो टेब्यूलर लिस्ट में है, लेकिन अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में चैप्टर वाइज नहीं है। ठीक है, तो टेब्यूलर लिस्ट है वो चैप्टर वाइज है, एक तो ये डिफरेंस है।
उसके बाद में हमारे पास अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, अपेंडिक्स सी, इस तरह से है। तो अपेंडिक्स ए है वो जी कोड फॉर लॉन्ग टर्म ड्रग यूज का होता है, और अपेंडिक्स बी में है सिंबल फॉर 7th कैरेक्टर कोड्स, ठीक है। और अपेंडिक्स सी है वो समरी ऑफ 2022 की जगह पे 23 समझ लो, क्योंकि 23 की बुक में 23 ICD TM 10 CM चेंजेस का होगा। तो ये पूरा हमारा ICD में कैसे होता है ना, वो सारा दिया है। अब यहाँ पे जो दिया है ना नियोप्लाज्म टेबल, तो नियोप्लाज्म टेबल के बारे में हमें क्या याद रखना है, वो आपको याद रखना है कि नियोप्लाज्म टेबल जो होगा ना, उसमें कॉलम कितनी होगी, टोटल कॉलम 6 होगी, वैसे 7 होगी, लेकिन देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। नियोप्लाज्म टेबल में 6 कॉलम कौन कौन सी होती है वो हमें याद रख लेना है। ठीक है, पहली 2 कॉलम सपोज यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये तो इसमें ऐसा दिखाई देगा, लेकिन आपके बुक में तो पूरा टेबुलर फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है। ये हो गया, तो एक ये हो गया, एक कॉलम ये, फिर दूसरी कॉलम ये, तीसरी ये, चौथी ये, 5 और 6, ठीक है। तो ये 6 कॉलम है, ठीक है। तो 6 कॉलम में क्या क्या मिल रहा है, पहली 2 कॉलम है वो मैलिग्नेंट प्राइमरी और सेकेंडरी के, मतलब मैलिग्नेंसी के रिलेटेड में ही है पहली 2 कॉलम, ठीक है। फर्स्ट वाली है वो प्राइमरी की है, सेकंड वाली है वो सेकेंडरी की है मैलिग्नेंट। और चौथे नंबर, तीसरे नंबर पे से आप देख सकते हो कि मैलिग्नेंट वर्ड नहीं है ना, तो ये नहीं है, कार्सिनोमा। मतलब कि मैलिग्नेंट का पहला 2 कॉलम ये है, बाकी का जो है वो मैलिग्नेंट नहीं है। तो तीसरे नंबर का है वो कार्सिनोमा इन सीटू है, ठीक है। तो कार्सिनोमा इन सीटू है वो, उसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या होता है इन सीटू। इन सीटू क्या होता है, कैंसर डेवलपमेंट लिमिटेड टू स्पेसिफिक लोकेशन, है ना, मतलब कि वो लोकेशन के अंदर ही है लेकिन उससे बाहर नहीं जा रहा। ओके, तो CA इन सीटू का मतलब क्या है कि कैंसर जो हुआ है ना वो स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर ही है ना, लिमिटेड विद इन सम स्पेसिफिक बाउंड्री, स्पेसिफिक लोकेशन, उससे बाहर नहीं जा सकता है, तो वो ऐसा होगा ना, वो कार्सिनोमा इन सीटू होता है। फिर बिनाइन है, ठीक है, तो बिनाइन है, उसके बाद में अनसर्टेन बिहेवियर है, और लास्ट में आप देख सकते हो कि अनस्पेसिफाइड बिहेवियर है, ठीक है। तो ये अनसर्टेन और अनस्पेसिफाइड बिहेवियर, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस होगा, या सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनसर्टेन, ठीक है, और अनस्पेसिफाइड बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होगा, अनसर्टेन होगा ना, उसमें क्या है कि प्रोवाइडर ने कोशिश करी, है ना, प्रोवाइडर हैज ट्राइड बट वॉज नॉट सर्टेन, ठीक है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, अनसर्टेन होगा, मतलब कि प्रोवाइडर डॉक्यूमेंट भी करेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी देयर, ठीक है। तो ये अनसर्टेन वाले जो भी करना होगा ना, तो हमें क्या चाहिए, प्रोवाइडर का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तभी हम वो वाले उठा पाएंगे, अनसर्टेन वाले CPT, या आई मीन जो भी होगा, CPT होगा तो CPT, या ICD होगा तो ICD। अनसर्टेन तभी उठाएंगे जब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। लेकिन ये जो अनस्पेसिफाइड है, तो उसका मतलब क्या है कि नॉट स्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड का मतलब क्या है, नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि ऑल टुगेदर कोई मेंशन ही नहीं होगा, है ना, क्वेश्चन में या रिपोर्ट में कभी भी कुछ मेंशन नहीं होगा, तो फिर उस केस में हम अनस्पेसिफाइड वाला उठा लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज एक मुकेश करके कोई है, ठीक है, तो यहाँ पे मुकेश करके है, तो फिर उसका कोड मान लो 001 है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ मैं। और दूसरा जो है हमारे पास मुकेश फ्रॉम दिल्ली है, ठीक है, तो उसका जो कोड है वो 002 है। तीसरा नंबर है मुकेश फ्रॉम मुंबई, उसका है 3 है, ठीक है। और 4 नंबर पे हम रखेंगे एनी अदर सिटी, ठीक है। तो ये जो हो गया ना, मान लो अब मैं एक सीन देता हूँ कि मुकेश समथिंग समथिंग कुछ है, कुछ भी है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो कोड उठाएंगे वो मुकेश कौन सा वाला उठाएंगे? फर्स्ट वन। मुकेश टॉक टू सुरेश ऐसा करके दिया है, तो अब ये जो मुकेश है वो कौन सा है? 001 ही होगा, है ना, 001। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज कर दूंगा, मान लो मुकेश फ्रॉम कानपुर ऐसा कर देता हूँ। तो अब मैं कौन सा कोड कर सकता हूँ? 004। यस, है ना, 004 करेंगे। ठीक है, अब मान लो ऐसा है कि मुकेश फ्रॉम दिल्ली कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 001 002। 2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मतलब कि ये जो है वो क्या है, कुछ दिया नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनस्पेसिफाइड हो गया, है ना। ठीक है, और ये जो है वो क्या है? अदर स्पेसिफाइड हो गया। ठीक है, तो एक तो आपने क्या सीखा, अनस्पेसिफाइड क्या होता है वो देखा, और अदर स्पेसिफाइड क्या होगा वो भी देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अनस्पेसिफाइड जो होगा ना, मतलब कि अनस्पेसिफाइड मतलब कि रेफरेंस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में कोई बताया नहीं कि कार्सिनोमा इन सीटू है या बिनाइन है या सेकेंडरी है या प्राइमरी, ये कुछ भी नहीं दिया है ना, तब हम ये वाला कॉलम वाला उठा सकते हैं कोड, है ना। लेकिन ये अनसर्टेन वाला कब लगाएंगे? जब प्रोवाइडर ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अनसर्टेन बिहेवियर या अनसर्टेन मॉर्फोलॉजी, इस तरह से देगा ना, तभी उसी केस में हम लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे थोड़ा और भी देख लेते हैं। तो देखो, ये जो पहली दो कॉलम है वो मैलिग्नेंट है, तो आप देख सकते हो कि जो स्टार्ट हो रहे हैं कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? सी से ही है ना। तो क्योंकि ये सारा मैलिग्नेंट है तो मतलब कि कैंसर वाला ही है, तो आप देख सकते हो कि जो भी है वो सी से ही स्टार्ट है। लेकिन बाकी की चार कॉलम है ना, उसमें आप देख सकते हो कि डी वाले हैं, सारे के सारे डी डी डी, सब कुछ डी में ही है। और हर जगह ऐसा मिलेगा, ये टेबल के वाला है तो ऐसा ऐसा नहीं है, हर जगह। मान लो यहाँ पे कोई दूसरा सिलेक्ट करोगे, सपोज पी वाला करता हूँ मैं, तो उसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि सी से स्टार्ट होता है तो मतलब वो हमेशा मैलिग्नेंट आंसर है। वाला ही होगा, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, लेकिन वो मैलिग्नेंट है। ठीक है, और डी वाला होगा ना तो वो बिनाइन ही होगा। ठीक है, बिनाइन हो सकता है, कार्सिनोमा इन सीटू होगा, अनसर्टेन या अनस्पेसिफाइड, चार में से कुछ भी होगा। ठीक है, लेकिन कैंसर नहीं होगा वो। ठीक है, तो वो हमने ध्यान में रखना है। तो ये हो गया टेबल ऑफ नियोप्लाज्म का हो गया। ऐसे ही हमारे पास टेबल ऑफ ड्रग का भी है। ठीक है, तो टेबल ऑफ ड्रग जो टेबल ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, 6 कॉलम ही होती है। ठीक है, 6 कॉलम ही यहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले 4 कॉलम जो होगी वो पॉइजनिंग दिखाई देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जाओगे ना, टेबल ऑफ ड्रग्स कोई भी क्लिक करो, ए में किया तो देखो 6 कॉलम है ना, तो यहाँ पे पॉइजनिंग 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 4 बार है। मतलब कि 4 कॉलम पहली है वो क्या है, पॉइजनिंग की है, और 5वीं कॉलम है वो एडवर्स इफेक्ट की है, और 6ठी कॉलम है जो है अंडर डोजिंग की है। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के 6 कॉलम है, और पॉइजनिंग की 4 है। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, सबसे पहला जो है वो एक्सीडेंटल है। ठीक है, पॉइजनिंग एक्सीडेंटल मतलब कि बाय एरर ले लिया या एक्सीडेंटल अननोइंगली ले लिया, वो सब होता है। फिर दूसरा कॉलम है वो पॉइजनिंग इंटेंशनल सेल्फ हार्म, मतलब सुसाइड करने के इरादे से जो लिया जाता है वो ये होगा। फिर पॉइजनिंग एसॉल्ट, मतलब किसी और को धंधे लगाने के लिए जो होगा ना, किसी और को परेशान करने के लिए, तो पॉइजनिंग एसॉल्ट वाला है। और ये जो है वो पॉइजनिंग अनडिटरमाइंड। ठीक है, तो ये जो अनडिटरमाइंड है वो अगेन वापस कैसा हो गया है, अनसर्टेन वाला जैसा ही हो गया है। मतलब कि अनडिटरमाइंड वाला जो है वो कब कोड करेंगे, प्रोवाइडर जब बताएगा ना कि ये पॉइजनिंग का इंटेंट अनडिटरमाइंड है, तभी हम यूज करेंगे। हम अपने और से डिसाइड नहीं करेंगे। मान लो पॉइजनिंग दिया है, लेकिन इस 3 में से कुछ भी नहीं दिया है, ना तो एसोल्ट के बारे में बताया है, ना तो इंटेंशन, और ना एक्सीडेंटल, तो बाय डिफॉल्ट हम लेंगे ना वो एक्सीडेंटल वाला लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गाइडलाइन है। अनडिटरमाइंड तो कौन बताएगा, प्रोवाइडर ही बता पाएगा कि हमने कोशिश करी लेकिन मिल नहीं, डिटरमाइंड नहीं हो पाया, तो वो अनडिटरमाइंड होगा। तो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसी केस में हम पॉइजनिंग अनडिटरमाइंड वाली आईसीडी उठाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 4 है। सबसे पहले क्या है, पॉइजनिंग एक्सीडेंटल,
दूसरे में पॉइजनिंग इंटेंशनल, तीसरे में पॉइजनिंग असॉल्ट, चौथे में पॉइजनिंग अनडिटरमाइंड। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, बहुत ही इजीली माइंड में सेट हो जाता है। पॉइजनिंग एक्सीडेंटल होगा ना तो लास्ट में देखो क्या मिलता है, 1 1 1 1, सारा लास्ट में 1 ही है ना, पूरी कॉलम जो है वो 1 से एंड हो रही है, ठीक है। लेकिन बेसिक गाइडलाइन क्या है कि ये जो 1 है वो क्या हो सकता है, पांचवा या छठा कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे तो छठा है लेकिन पांचवा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल 5 वाला है तो देखो ये 5 में भी है ना, तो ये जो 1 है मतलब कहाँ मिलेगा, पांचवे या छठे कैरेक्टर में मिलेगा, टी कोड होगा और पांचवा या छठा कैरेक्टर पे 1 होगा, कब, पॉइजनिंग एक्सीडेंटल का जो होगा ना मामला उसमें, ठीक है। फिर इंटेंशनल होगा तो फिर पांचवा या छठा कैरेक्टर क्या होगा, 2 ही होगा, देखो यहाँ पे 2 2 2 2, पूरा पूरा कॉलम 2 से ही है, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा, मान लो ऐसे कोई कोड देखा है जिसमें 2 से एंड हो रहा है टी वाला, तो मतलब ये क्या हो गया, पॉइजनिंग इंटेंशनल वाला है, ठीक है। फिर एसॉल्ट वाला है तो उसमें 3 है, ठीक है, पांचवा या छठा कैरेक्टर 3 होगा तो मतलब कि एसॉल्ट का हो गया, ठीक है। अनडिटरमाइंड है तो 4 है, ठीक है, पांचवा या छठा कैरेक्टर 4 है तो फिर अनडिटरमाइंड पॉइजनिंग। एडवर्स इफेक्ट है तो उसमें क्या होगा, पांचवा या छठा कैरेक्टर 5 ही होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट के किस्से में 5 है। और लास्ट में अंडर डोजिंग मिल रहा है तो जहाँ पे 6 है, पांचवा या छठा कैरेक्टर जो होगा तो 6 से एंड होगा तो अंडर डोजिंग होगा, ठीक है। तो इतना आपको माइंड में सेट कर देना है, ठीक है। तो कोई बताएगा हमने क्या क्या देखा, टेबल ऑफ नियोप्लाज्म में क्या देखा और टेबल ऑफ ड्रग्स और केमिकल्स में क्या देखा।